आज अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, गुणसूत्रीय म्यूटेशन क्या होता है। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। अब म्यूटेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेशन की खोज किसने की थी, मतलब म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि म्यूटेशन होता क्या है, व्हाट इज द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है, अपन बोल सकते हैं कि अचानक आए हुए परिवर्तनों को क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं। लेकिन वो क्या होना चाहिए, वंशागत होने चाहिए। क्या होना चाहिए, वो वंशागत, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने चाहिए। उस चीज को अपन क्या बोल देते हैं, मतलब अचानक आए हुए परिवर्तनों को अपन क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन बोल सकते हैं। ये तो अपन ने बात कर दी। फिर अपन ने बात की थी कि म्यूटेशन टाइप क्या होते हैं, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। म्यूटेशन को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। फिर जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ लिया था डिटेल में। आज अपन बात करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, मतलब गुणसूत्रीय म्यूटेशन, मतलब गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपथन। कि गुणसूत्रीय विपथन क्या होता है, मतलब गुणसूत्रीय विपथन क्या होता है या गुणसूत्रीय क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, मतलब अचानक शरीर में कोई भी परिवर्तन आ जाए। मतलब जो जीन व्यवस्था होती है, क्या होती है, जीन व्यवस्था है ना, जो जीन सीक्वेंस होता है। मतलब अचानक यदि किसी जीन की सीक्वेंस है, मतलब अचानक कोई जीन सीक्वेंस है, मतलब जब कोई गुणसूत्र होगा, यदि अपन ऐसे लिखना चाहे थ्योरी के रूप में, जब किसी गुणसूत्र की, कोई नोट करने वाला है तो नोट कर लीजिए, जब किसी गुणसूत्र की जीन व्यवस्था में, जब किसी गुणसूत्र की जीन व्यवस्था में क्या आ जाता है, अचानक गुणसूत्र जीन व्यवस्था में अचानक होने वाला परिवर्तन, आने वाला बदलाव या आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, गुणसूत्र की विपथन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। अब ये उत्परिवर्तन कैसे हो सकता है, ये गुण इस उत्परिवर्तन की वजह से या तो किसी चीज की हानि, या तो किसी क्या होता है, या तो कोई गुणसूत्र कम हो सकता है या कोई गुणसूत्र ऐड हो सकता है। मतलब या तो किसी चीज की हानि हो सकती है या किसी चीज का लाभ हो सकता है। अब जो गुणसूत्र की विपथन है, ये क्या है, दो टाइप्स का होता है, दो टाइप से होता है। एक तो क्या होगा, ये गुणसूत्र की जो संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगी, उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। या क्या होगी, जो गुणसूत्र होगी, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, संख्या में बदलाव आ जाएगा। संख्या में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। मतलब गुणसूत्रीय विपथन होता है, वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो गुणसूत्रीय, मतलब एक तो गुणसूत्रीय संरचनात्मक परिवर्तन हो सकता है, एक हो सकता है गुणसूत्रीय संख्यात्मक परिवर्तन। मतलब गुणसूत्र की जो संरचना में भी परिवर्तन हो सकता है, तो गुणसूत्र की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है। अब गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन कैसे हो सकता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो गुणसूत्र की जो संरचना होती है, इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र की रचना होती है, मतलब जो संरचना होती है, उसका जो मूल व्यवहार है, मतलब उसकी जो प्रकृति है, इसका जो व्यवहार है, उसके अंदर क्या आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र की संरचनात्मक। मतलब गुणसूत्र की जो भी संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगी, उसकी जो प्रकृति होगी, उसमें बदलाव आ जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन बोल देते हैं। ये टोटल 4 प्रकार से होता है। मतलब जो गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होगा, ये टोटल 4 प्रकार से होगा। अब बात कर लेते हैं पहला कौन सा, पहला होगा विलोपन, डिलीटेशन। मतलब पहला होगा विलोपन, डिलीटेशन। अब विलोपन के अंदर क्या होगा, विलोपन में होगा गुणसूत्र का कोई भी एक भाग होगा। मतलब जो गुणसूत्र है, मतलब ले लिया अपन ने, ये कोई गुणसूत्र है, ठीक है, ये यहाँ पे ए बी, क्या है, ए बी भाग, सी बी ई, ये क्या है, कोई गुणसूत्र है। ये क्या है, कोई गुणसूत्र है। अब यहाँ पे विलोपन, मतलब डिलीटेशन, नाम से ही पता चल रहा है इंग्लिश में डिलीटेशन। मतलब यहाँ पे किसी चीज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कमी किसकी, यदि अपन यहाँ इसमें से कोई भी चीज को निकाले, माना अपन ने एक बी है, मतलब ए बी सी डी ई है, यहां से अपन ने बी को निकाल दिया, तो आपको इस स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो ओनली ए आ जाएगा, बी गायब हो गया, सी डी ई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, विलोपन, डिलीटेशन। मतलब किसी चीज का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिलीट हो रहा है।
ये भाग जो माइनस बी है यहाँ पे लगा है, बी यहाँ पे क्या हो गया, गुणसूत्र में एक जो बी भाग है ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इस चीज के ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब इससे क्या होगा, इसकी संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगी, उसमें क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। पहले तो किसी और चीज के साथ जुड़ रहा था, अब क्या पता किसके साथ जुड़ेगा। तो ये तो हो गया विलोपन। फिर बात करते हैं द्विगुणन। द्विगुणन डुप्लीकेशन, द्विगुणन डुप्लीकेशन मतलब किसी चीज का डुप्लीकेट बन जाएगा। द्विगुणन डुप्लीकेशन मतलब कोई चीज क्या होगी, किसी चीज की पुनरावृत्ति होगी। कैसे, वापिस वही एग्जांपल ले लिया, ए बी सी डी ई। अब यहां पे क्या होगा, अब ये जो ए बी वाला पार्ट है, अब इसके अंदर क्या होगा, ए बी तो है लेकिन यहां पे क्या होगा, एक ए बी और जुड़ जाएगा, मतलब द्विगुणन। द्विगुणन मतलब किसी चीज की पुनरावृत्ति होगी, यहाँ पे सी डी की पुनरावृत्ति हो सकती है, कुछ भी चीज की। यहाँ पे फिर से क्या आ गया, ए बी सी डी ई। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी चीज की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इस चीज को बोल दिया। दो तो पार्ट ये हो गए। अब बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या आ जाता है, स्थानांतरण। ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी गुणसूत्र होगा उसका जो एक सिरा होगा, मतलब जो इसका सिरा होगा एक, वो टूटे हुए उसी सिरे के साथ क्या होगा, मतलब जैसे आपको समझाता हूं, ये एक गुणसूत्र है, ओके, ठीक ऐसे ही क्या है, ये भी एक गुणसूत्र है, इधर भी एक क्या है, ये गुणसूत्र है, ओके। देखिए गौर से देखिए, इस ये क्या है, ए बी सी डी ई, इसको दे दिया एफ जी एच आई एंड जे, ये नाम अपन इनको दे दिया, ओके। अब यहां पे क्या होगा, एक भाग टूट गया तो दूसरा हिस्सा उससे जुड़ जाएगा। अब ये पेयर कैसे बनाएंगे, अब ये आपको देखना पड़ेगा। दोनों गुणसूत्र जुड़े हुए हैं, एक भाग टूटेगा तो ये दो गुणसूत्र अपन ने बना लिया। अब ये कैसे जुड़ेंगे, स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन मतलब किसी चीज होगी, कोई चीज होगी, वो चीज क्या होगी और कहीं पे जाके क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इस चीज को अपन क्या बोल देते हैं, ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। अब यहां पे क्या होगा, ये ए बी है, ए बी है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी हो गया। अब यहां पे सी होगा, इस सी की जगह क्या आ जाएगा, एच डी ई आ जाएगा। ठीक ऐसे ही क्या होगा, ये जो एफ जी है ये तो ऐसा कैसा आ गया, यहां पे एच यदि ये एच इसके साथ जुड़ गया तो ये सी क्या होगा, यहां आ जाएगा सी एच जे आ जाएगा। तो ऐसे क्या आ रहा है, मतलब किसी चीज का स्थानांतरण होता है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पे रिप्लेसमेंट किसका हो गया, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण किस चीज का हो गया, सी और एच का। किसका ट्रांसलोकेशन हो गया, सी एंड एच का। यहां पे आप देख रहे हैं ये जो सी है, ये सी इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां किसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ ये सी जुड़ रहा है। ठीक ऐसे ये एच इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां किसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है। मतलब यहां पे किसी चीज का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं नंबर 4 की, प्रतिलोमन, ट्रांसवर्जन। प्रतिलोमन जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, गुणसूत्र में जो जीन्स होंगे उन जीन्स का क्या होगा, रेखीय क्रम होगा। मतलब ये 180 डिग्री पे घूम जाएंगे। किस पे घूम जाएंगे, 180 डिग्री पे क्या कर लेंगे, ये रोटेट कर लेंगे और वापस क्या होंगे, उसी भाग द्वारा जुड़ जाएंगे। मतलब ये इसके अंदर क्या होगा, जो गुणसूत्र होगा वो 180 डिग्री पे कर लेगा, फिर वापस वहीं जुड़ जाएगा। कैसे, ये गुणसूत्र का बीच का भाग है, ठीक है, ये क्या है, गुणसूत्र का बीच का भाग है, ये कोई गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र का क्या है, भाग है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बना, आप समझ लीजिए, समझने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या आ गया, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, कोई गुणसूत्र है। अब यहां पे मैंने क्या बोला आपको, 180 डिग्री के ऊपर घूम जाएगा। कितने डिग्री पे घूम जाएगा, ये 180 डिग्री के ऊपर घूम जाएगा। तो क्या होगा, अब आप देख रहे हो कि ये कैसे, ए बी सी डी ई एफ, ये गुणसूत्र लिया, इसको यदि अपन सही सीक्वेंस में अब लिखेंगे, सॉरी अब इसको अपन क्या करेंगे, सही ढंग से लिखेंगे, तो यहां पे क्या होगा, ये जो ए बी है, यहां आना क्या चाहिए, सी आएगा, लेकिन अब यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी
डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए बी डी। मतलब अभी मैंने आपको क्या बोला, गुणसूत्र क्या होंगे, रेखीय क्रम में क्या कितने डिग्री पे घूमेंगे, 180 डिग्री पे। ये कितने डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, 180 डिग्री पे घूम जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए बी एंड डी। ये पहला गुणसूत्र बन गया। तो दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बन गया, सी ई एफ बन गया। दूसरा क्या बन गया, सी ई एफ बन गया। मतलब ये कितने डिग्री पे घूम गए, 180 डिग्री पे घूम गए। तो इससे क्या होगा, गुणसूत्र की संरचना के अंदर क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। अब अपन बात करेंगे गुणसूत्र की संख्या में बदलाव किस प्रकार आता है। अब गुणसूत्र की जो संख्या है इसके अंदर बदलाव किस प्रकार आता है। तो गुणसूत्र की संख्या में क्या होगा, जो कोशिका विभाजन होगा, क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगा, जब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन होने के बाद में क्या होगा, कोई भी क्रॉस होगा, मतलब या किसी भी असमानता आएगी, जिसके कारण क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। सेल डिवीजन के कारण क्या होगा, कोई भी संकरण हो गया, क्रॉस हो गया, या क्या आ गई, किसी भी प्रकार की असमानता आ गई, कोई भी असामान्यता आ गई, जिसके कारण क्या होगा, गुणसूत्र होगी, उनकी जो संख्या होगी, क्या पता कोई गुणसूत्र कम हो रहा है, या क्या पता कोई गुणसूत्र ऐड हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, गुणसूत्र की जो संख्या होगी उसके अंदर क्या आ जाएगा, बदलाव हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, यहां पे क्या होगा, किसी भी चीज के जुड़ने या घटने से क्या होगा, उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई चीज ऐड हो जाएगी या कोई चीज कम हो जाएगी, जिसको क्या दे दिया, गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव बोल दिया। अब ये गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव होता है, ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो गया सुगुणिता, एक असुगुणिता, मतलब यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। सुगुणिता या असुगुणिता। यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। क्या हो गया, यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी। अब बात कर लेते हैं सुगुणिता क्या होगा। गुणसूत्रों की एक या एक से ज्यादा जो अगुणित समूह है उसमें परिवर्तन के कारण होता है। ये क्या होती है, गुणसूत्रों की एक या एक से ज्यादा, मतलब या तो किसी गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाएगी, मतलब कोई चीज जुड़ जाएगी, कोई समूह होगा वो जुड़ जाएगा, मतलब जो अगुणितता होगी, मतलब क्या होगी, जो अगुणित समूह होंगे, किसी भी गुणसूत्र के जो अगुणित समूह होंगे, क्या होंगे, किसी भी गुणसूत्र के जो अगुणित समूह होंगे वो एक या एक से ज्यादा जुड़ जाएंगे। तो उस चीज को अपन क्या बोल देते हैं, यूप्लॉइडी, जिसके कारण क्या आती है, सुगुणिता अपन को देखने को मिलेगी। अब ये जो सुगुणिता होती है ये भी दो प्रकार से हो सकती है, एक तो अगुणिता, एक बहुगुणिता, मतलब हेप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। अब जो अगुणिता मतलब ये भी क्या हो सकती है, दो प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है। सुगुणिता भी कौन सी, एक तो अगुणिता, एक तो अगुणिता, एक बहुगुणिता। एक अगुणिता, एक बहुगुणिता। अगुणिता में क्या होगा, ये एक समूह होगा, मतलब ये गुणसूत्र का क्या होगा, एक समूह होगा, उसको क्या बोलेंगे, अगुणिता बोलेंगे। और बहुगुणिता किसको बोलेंगे, ये गुणसूत्रों का दो या दो से ज्यादा समूह होगा। ए का मतलब एक, नाम से ही पता चल रहा है, अगुणिता मतलब हेप्लॉइडी, एक चीज। बहुगुणिता मतलब बहुत सारे गुणसूत्र, मतलब बहुत सारे गुणसूत्रों का जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, बहुगुणिता बोलेंगे। और एक समूह होगा उसको अगुणिता बोल देंगे। अब क्या होगा, बहुगुणिता कैसे देखने को मिलेगी, मतलब सेल डिवीजन होगा, जो सेल डिवीजन की जो टीलोफेज होगी, मतलब जो अंत्यावस्था होती है, मतलब सेल डिवीजन के दौरान, मतलब जो सेल डिवीजन के दौरान जो टीलोफेज होगी, मतलब जो अंत्यावस्था होगी, उसके अंदर क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, मतलब जो कोशिका द्रव्य विभाजन है, साइटोप्लाज्म जो डिवीजन है वो होगा। वो क्या होगा, असफल हो जाता है, मतलब किसी भी कारणवश असफल हो जाता है, जिससे क्या होता है, जीव में जो गुणसूत्र होते हैं उसका समूह क्या होता है, या तो वो समूह है पूरा नहीं कर पाता है, जिससे क्या होती है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो इस घटना को अपन क्या बोल देते हैं, बहुगुणिता। मतलब लिखना चाहते हैं तो लिखिए कि सेल डिवीजन की अंत्यावस्था के बाद कोशिका द्रव्य जो विभाजन होता है वो असफल हो जाने से जीव में गुणसूत्र का एक समूह है
बढ़ जाता है, मतलब एक समूह क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, बहुगुणिता बोलते हैं। अब वैसे जो बहुगुणिता है वो भी दो प्रकार की होती है, ऑटोप्लॉइडी एंड एलोप्लॉइडी। इन चीज को अपन बाद में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। आज अपन सिर्फ गुणसूत्रीय विभाजन म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, विपथन की बात कर रहे हैं। तो ये तो अपन ने बात कर ली सुगुणिता के बारे में। सुगुणिता क्या होगी, एक यह क्या होती है, सुगुणिता क्या होती है, गुणसूत्रों का एक या एक से अधिक जो अगुणित समूह होते हैं उसके अंदर चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, उसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, यूप्लॉइडी बोलेंगे। अब अपन बात करते हैं असुगुणिता, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होगा कि या तो कोई गुणसूत्र जुड़ जाएगा या क्या होगा, कोई गुणसूत्र घट जाएगा। अब जो गुणसूत्र जुड़ेगा, मतलब कोई भी गुणसूत्र जुड़ेगा उसको एकाधी सूत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकाधी सूत्री, मतलब एक गुणसूत्र की अधिकता। तो यहां पे क्या हो रहा है, 2n+1, मतलब एकाधी सूत्री, एकाधी सूत्री, मतलब एक गुणसूत्र क्या हो रहा है, यहां पे जुड़ रहा है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम। ये किसमें देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसको भी आगे आने वाली वीडियोस में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं, एक माइनस हो जाएगा, मतलब 2n-, यहां तो क्या होता है, एकाधी सूत्री, अब क्या आ जाएगा, एका न्यून सूत्री, मतलब एक चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा टर्नर सिंड्रोम के अंदर, टर्नर सिंड्रोम। ये चीज किसमें देखने को मिलेगी, टर्नर सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अब आपको मैं पहले एक चीज बता देता हूं कि ये जो म्यूटेशन है, गुणसूत्रीय म्यूटेशन आपने पढ़ा है, इसकी यदि आप पूरी डिटेल के अंदर वीडियो देखना, मतलब थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं इसको, कि यहाँ पे मैंने जो बताया है वो आप थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि हमने एक वेबसाइट बना रखी है elearnerspoint.com। वहां पे आपको इन सबकी थ्योरी मिल जाएगी, जहां आप अच्छे से उस थ्योरी को पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपकी को जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं elearnerspoint.com। वहां से आप, मैंने जितने भी वीडियोस के नोट्स वगैरह जो भी बना रखे हैं वो सब कुछ आपको वहां से मिल जाएंगे। अब यदि आप पीडीएफ के रूप में इस वीडियो को लेना चाहते हैं तो आपको नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू।